मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोग बहुत सारे टर्म डिस्कस कर चुके हैं। डायपोल डिफाइन कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो हो गया, उसके चलते फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो गए। और डायपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गए थे, जहाँ फोर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, टॉर्क हो गया, वर्क डन हो गया। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी प्लानिंग करते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट, जी पॉइंट। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम लोग नेक्स्ट प्लानिंग कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल in uniform electric field. सो ये हम लोगों को डिस्कस करना है। काफी क्वेश्चन आता है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखिए, फर्स्ट पॉइंट ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे बना लीजिए आप, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस है। इसके रिस्पेक्ट में अगर पोटेंशियल आपको लिखना है तो आप जानते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, आप जानते हैं, माइनस आर डी वी बाई डी एक्स पढ़े। और अगर हमें पोटेंशियल चाहिए, अगर डी वी निकालेंगे हम लोग, तो ये माइनस ई और डी एक्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सो अगर हम लोग इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो ये है माइनस ई और ये है डी एक्स, ऐसे इंटीग्रेट कर लीजिएगा। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसके रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल लिखेंगे वो पोटेंशियल हो गया एज अ माइनस ई, और इसका इंटीग्रेशन एक्स और प्लस एक सी लिख लीजिएगा। सी क्या है? सी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये सी आप लिख लेंगे सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, से द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में अगर आपको पोटेंशियल लिखना हो तो ये मेथड है आपका। नेक्स्ट पॉइंट, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को ले आइए। यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां एक डायपोल ले आइए ऐसे, ये डायपोल, ये माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये है डिस्टेंस 12, और डायपोल का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे होगी, एंगल है यहाँ पे थीटा, ठीक, ऐसे। ये पॉइंट ए कर लीजिएगा और ये पॉइंट को बी कर लीजिएगा ऐसे। यहाँ से किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मान लीजिए कोई भी ओरिजिन है, कहीं भी ले सकते हैं, तो ये डिस्टेंस जो होगा ऐसे कर लीजिए, ये है डिस्टेंस कर लीजिएगा एक्स ए, और बी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो एक्स बी, ऐसे इस तरह से। आप जानते हैं कि आपको अगर ये मुझे मेजर करना होगा यहाँ से यहाँ तक, अगर ये डिस्टेंस मेजर करना होगा ऐसे, ये डिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये वाला डिस्टेंस होता है 12, ये वाला डिस्टेंस जो है कॉस थीटा, 12 साइन थीटा। तो ये डिस्टेंस अगर आप यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेंगे तो 2l, और एंगल साइड कॉस होता है तो 2l कॉस थीटा, और ये वाला होता है 12 साइन थीटा जो टॉर्क में पढ़ा हुआ, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप पोटेंशियल जानते हैं, पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई और एक्स
प्लस सी, ये पढ़े हुए हैं हम लोग। अब देखिए ड्राइंग है और इस ड्राइंग का हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है, इसका पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। बहुत आसान है, देखिए देखिए आप यू, तो ये हम लोग को डिस्कस करना है पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं, आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी साइंस में होता है वो क्यू इंटू वी लिखते हैं, क्यू और इंटू वी पोटेंशियल लिखते हैं। तो यहाँ दो दो चार्ज है, तो दो चार्ज है तो एक ऐसे लिखना है। यहाँ पे चार्ज है क्यू, क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज हुआ क्यू और पोटेंशियल एट ए प्लस। नेक्स्ट यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, ये माइनस क्यू चार्ज है और आपको लिखना है पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ऐसे लिखना है, ठीक है। दो चार्ज है ना डायपोल में, एक प्लस चार्ज है एक माइनस का चार्ज है, तो ऐसे लिखेंगे। इसमें से क्यू कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। देखिए क्यू, सो पोटेंशियल एट ए, अगर ए पे पोटेंशियल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे माइनस ई और एक्स ए प्लस सी माइनस माइनस ई एक्स बी प्लस सी, ऐसे ये हो गया, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू, ऐसे ये, सो माइनस ई और देखिए एक्स ए प्लस सी, ये हो गया प्लस ई एक्स बी माइनस सी, ऐसे ऐसे सी तो कट जाएगा, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ऐसे ही कट जा रहा है, तो ये सी कट जाएगा और ई बाहर निकल जाएगा। सो क्यू ई और यहाँ से देखेंगे एक्स बी और माइनस एक्स ए, है ना, एक्स बी माइनस एक्स ए, ये इसमें से आप माइनस साइन निकाल देंगे, माइनस क्यू ई और इसको लिखेंगे एक्स ए माइनस एक्स बी। और अब बताइए एक्स ए, ये एक्स ए माइनस एक्स बी, ये 12 कॉस थीटा, 12 कॉस थीटा। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, देखिए रीअरेंज यही है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब रीअरेंज करेंगे इसमें तो देख लीजिए, सो पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यू इंटू 12 एक साथ कर लीजिएगा और नेक्स्ट हो गया ई और कॉस थीटा। सो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हुआ माइनस, यह है डायपोल मोमेंट पी और ई और कॉस थीटा, ऐसे। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वैक्टर पी और डॉट वैक्टर ई, वैक्टर पी डॉट वैक्टर ई, यह पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिजल्ट, ऐसे। तो माइनस वैक्टर पी और डॉट ई और डॉट प्रोडक्ट में पी ई कॉस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये है डायरेक्शन वैक्टर ई का और ये है वैक्टर पी, क्योंकि ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू था, ऐसे। तो ये है वैक्टर पी का डायरेक्शन और दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, ऐसा। तो पी ई कॉस थीटा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो गया। ग्राफिकल फॉर्म, इसका ग्राफ बना लीजिए। चलिए देखिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए, सो ये है माइनस पी डॉट ई, ये भी कई बार एग्जाम में आता है कि डॉट प्रोडक्ट माइनस निगेटिव होता है, पी डॉट ई, ये है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये है माइनस पी ई कॉस थीटा, ऐसे इस तरह से। और इसका हमें ग्राफ बनाना है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ थीटा। तो यू एंड थीटा के लिए आपको प्लॉट करना है।
ऐसे। सो प्लानिंग देखिए, जब एंगल जीरो हो, अगर थीटा थीटा जीरो होगा, थीटा जीरो पे कॉस थीटा 1 हो जाएगा और इस तरह माइनस पी ई, तो ग्राफ कुछ ऐसे होगा। ऐसे ये ग्राफ होगा, ठीक है, चेक कर लीजिए यहाँ पे। सो जीरो जीरो डिग्री रहेगा तो जीरो डिग्री पे ये ग्राफ होगा। अगर आप पाई बाई टू करेंगे, पाई बाई टू पे जीरो हो जाएगा, चेक कर लीजिए ऐसे। तो ये ग्राफ कॉस थीटा है बट माइनस कॉस थीटा में, वो देखिए माइनस टू। नेक्स्ट फोर्थ, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक डायपोल मैंने ऐसे रखा हुआ है, एक डायपोल को मैंने इस तरह से रखा है यहाँ पे। ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, यह डिस्टेंस है 12 है ऐसे। और यह डायपोल मोमेंट, डायपोल का डायपोल मोमेंट ऐसा होगा, डायपोल मोमेंट। तो यहाँ ई और पी पैरेलल है, दोनों पैरेलल हुआ। तो इस केस में थीटा, थीटा जो हो गया यहाँ पे है 0 डिग्री, ये थीटा 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो थीटा जब 0 डिग्री होगा तो आप जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू जो होगा 1। और इस तरह पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ माइनस पी और ई हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा तो 1 हो गया। और ये पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट है, ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और जब एनर्जी मिनिमम होता है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होता है, आप पढ़े हुए हैं। मोस्ट स्टेबल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जितना एनर्जी लो रहेगा स्टेबिलिटी हाई होता है। तो ये देख रहे हैं आपका, ये डायपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के चलते ये मैक्सिमम स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल। ये तो ये जो पोजीशन देख रहे हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये जो सिस्टम है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। नेक्स्ट 5, मान लीजिए डायपोल का ऐसा ओरिएंटेशन है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल। मान लीजिए डायपोल में ऐसा मैंने कर दिया, ये है आपका प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, ये है डिस्टेंस 12 और डायपोल मोमेंट ऐसे मैंने डिस्कस किया। ये है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, आप जानते हैं कि फ्रॉम माइनस टू प्लस क्यू ऐसे। तो इसमें इस केस में थीटा का वैल्यू जो होगा वो पाई, थीटा जो हो जाएगा पाई हो जाएगा, आप चेक करिए। तो आप जानते हैं ऐसे देख लीजिए, इसके दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, ठीक है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा है। तो थीटा थीटा जो हो जाएगा वो पाई हो जाएगा। इस तरह अगर कॉस थीटा बनाएंगे तो कॉस पाई -1 हो गया, कॉस पाई -1। पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी और ई और कॉस थीटा। जैसे ही कॉस थीटा रखेंगे -1, ये पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो प्लस पी ई, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया, और ये जो डायपोल का पोजीशन देख रहे हैं वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और इस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब ये लेस स्टेबल होगा, या आप कह सकते हैं इसको कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन
सो ये डायपोल का पोजीशन जो है अनस्टेबल पोजीशन है, ये है मोस्ट स्टेबल जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो। नेक्स्ट 6, अगर डायपोल ऐसे हो, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और ये है माइनस क्यू प्लस क्यू कुछ ऐसा हो, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू ऐसा, ये डिस्टेंस है 12 ऐसे, और ये डायपोल, डायपोल का डायरेक्शन ऐसा, ठीक है, डायपोल मोमेंट ऐसे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में हो जाएगा 0 ऐसा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इस केस में थीटा, थीटा जो है वो है 90 डिग्री, और जब आप कॉस थीटा करेंगे, कॉस 90 डिग्री 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है माइनस पी ई कॉस थीटा ऐसे, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0। तो ये सब आपको जानना था कि डायपोल के पोजीशन कहाँ स्टेबल है, कहाँ अनस्टेबल पोजीशन है, किस जगह पोटेंशियल एनर्जी 0 है आपका। सो पोटेंशियल एनर्जी यही है, यही थ्योरेटिकल आपको रिजल्ट जानना था। फाइनली एक जगह हम लोग कलेक्ट करते हैं, सारा रिजल्ट तो हो गया है। अब डायपोल के लिए 6 7, यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डायपोल के लिए, मान लीजिए डायपोल मेरा जो ऐसे था, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये है डिस्टेंस 12 है, डायरेक्शन है डायपोल का ऐसे, और मैंने इसको मोड़ दिया ऐसे, इस तरह से। तो इसको डायपोल को हम लोग ने फोल्ड किया ऐसे, बेंड कर दिया ऐसे, माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये है वही डिस्टेंस 12, और ये एंगल थीटा ऐसे। डायपोल का डायरेक्शन करेंगे, डायपोल का डायरेक्शन ये हो, ये डायरेक्शन हो, ठीक। तो मैंने ऐसे बेंड किया। बाकी क्या क्या टर्म है हम लोग को जो पढ़ना होता है कि इस डायपोल पे लगने वाला फोर्स, तो इस डायपोल पे लगने वाला फोर्स जो है वो 0, फोर्स 0 हो जाएगा ऐसे। इस पे लगने वाला टॉर्क, टॉर्क आप जानते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस ई, हम लोग डिस्कस किए थे, वेक्टर पी क्रॉस ई ऐसे, यह टॉर्क। या टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे तो पी साइन थीटा, तो टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं तो मैग्नीट्यूड में पी इंटू ई और इंटू साइन थीटा, हम लोग पढ़ चुके हैं टॉर्क के बारे में ऐसे। पी क्या है, वेक्टर पी आप देख रहे हैं, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 12, ये है डायपोल मोमेंट, जानते हैं आप। नाउ नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना था कि वर्क डन, यहाँ से यहाँ तक जाने में वर्क डन, तो वर्क डन आप पढ़े हुए हैं, वर्क डन इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया रिजल्ट। हो गया वर्क डन के लिए, और क्या चाहिए आपको, वर्क डन हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क, फोर्स टॉर्क वर्क डन, अभी पोटेंशियल एनर्जी आपने डिस्कस किया। सो ये है माइनस वेक्टर पी डॉट ई, वेक्टर पी डॉट ई ऐसे, ये माइनस फॉर्म है, वेक्टर पी डॉट ई, और अगर इसको डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो माइनस पी ई कॉस थीटा, ये। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी, मैंने डिराइव कर दिया, और इसका क्वेश्चन जो भी है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट।
नेक्स्ट पॉइंट डायपोल के लिए, ऑसिलेशन ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जी जी पॉइंट तक हो गया था। एच है टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन ऑफ डायपोल। For oscillation of dipole, in uniform electric field. For oscillation of dipole in uniform electric field, डायपोल को ऑसिलेट करना है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लानिंग करते हैं। टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, आप जानते हैं इससे पहले पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें हम लोग ने ये पढ़ा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो डायपोल का जो पोजीशन था, ये जो आपने डायपोल के लिए बताया था कि ये है -q और ये है +q, और यहाँ पे है डिस्टेंस 12, ऐसे डिस्टेंस 12 हो गया ऐसे, और ये है डायपोल का डायरेक्शन, ये डायपोल का डायरेक्शन हुआ इस तरह से डायरेक्शन, ठीक है। तो इस केस में ये यहाँ पोटेंशियल ये मिनिमम है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेक्टर p और वेक्टर e दोनों एक डायरेक्शन में, और इस तरह एक डायरेक्शन में होने के चलते थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आया था। और इस तरह पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं -PE कॉस थीटा, और इसका पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा -PE, जो कि हुआ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये मिनिमम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और अगर किसी भी सिस्टम का एनर्जी मिनिमम रहेगा तो ये है मोस्ट स्टेबल, इसको हम लोग बोलते हैं ये मोस्ट स्टेबल पोजीशन, ये सबसे स्टेबल पोजीशन में ये है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल पोजीशन में ये डायपोल मोस्ट स्टेबल पोजीशन। अब हम लोग क्या करना है कि इसके सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करना है, ठीक है। अब हम लोग को इसके सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करना है, SHM करना है। देखिए, यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, तो ये है आपका, ये डायपोल है, ये डायपोल हो, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इसका ये सेंटर है। सेंटर के अबाउट अगर आप ऑसिलेट कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये है -q और ये है +q, ये आप जानते हैं कि मोस्ट स्टेबल पोजीशन है ये। अब जैसे इसको ऑसिलेट करेंगे ऐसे, मान लीजिए सेंटर के अबाउट ऐसे ऑसिलेट कीजिएगा ऐसे, तो ये है -q और ये है +q, ठीक है। तो हमेशा वो, अगर आप इसको ऐसे डिस्प्लेस करेंगे ऊपर की तरफ, तो वो वापस आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये पोजीशन मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से ऐसे वापस आने की कोशिश करेगा, वापस आएगा, थोड़ा ऐसे नीचे चला जाएगा, फिर ऐसे वापस आएगा। तो इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन, ऐसे वन ऑसिलेशन, ऐसे इधर से गया, ऐसे ऊपर आपने डिस्प्लेस किया, और थीटा SHM में आप जानते हैं कि स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट सेंटर ऑफ डायपोल, डायपोल की जो सेंटर है, सेंटर ऑफ डायपोल के अबाउट ऑसिलेट करना है, और ऑसिलेट करेंगे तो ये वापस आना ही है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि यही पोजीशन मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वो रिटर्न करता है। SHM में आप पढ़े हुए हैं कि ऑसिलेशन अबाउट द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया, ऐसे SHM करेगा, ठीक है, SHM, ठीक है, फॉर ऑसिलेशन, SHM फॉर ऑसिलेशन ऑफ डायपोल फ्रॉम अबाउट इट्स सेंटर, ठीक है, फॉर ऑसिलेशन ऑफ डायपोल, oscillation of dipole about its center। सो इसके सेंटर के अबाउट जो SHM करना है, हमें टाइम पीरियड चाहिए, हम लोगों को टाइम पीरियड निकालना है।
तो ये जो है आपका यहाँ पे रखा हुआ है, उसका मास है m, ये पार्टिकल है उसका मास है m, डिस्टेंस है 12, ऐसे डिस्टेंस जो हुआ आपका 12 है, और मुझे ऑसिलेट करना है, उसके लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये कंप्लीट टाइम पीरियड यही है, ये ऐसे ऐसे ऊपर जाना, नीचे आना, वापस लौट आना, ये टाइम पीरियड चाहिए ऐसे। एकदम आसान है, मैं एक फंडामेंटल रिजल्ट मैं एक डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद आप उससे रिलेट कर लीजिएगा। कैसे भी चेंज होगा एग्जाम में, नया नया फॉर्मेट रहता है, तो आप, मैं एक रिजल्ट डिस्कस कर देता हूँ, उससे आपको नया चेंजेस जो होगा वो आप बना लेंगे। ये आया हुआ आईटी मेन में भी पूछा हुआ है, आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन प्लानिंग। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन, थोड़ा सा हल्का सा रोटेशन यूज करना है, थोड़ा सा एसएचएम का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो बताइए, फॉर एंगुलर एसएचएम, फोर ये है एंगुलर एसएचएम, सो एंगुलर एसएचएम, अगर एंगुलर एसएचएम है तो टॉर्क हम लोग जानते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखते हैं। ये अगर आपका लिनियर आता है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। देखिए ध्यान से, टी क्या है, टॉर्क, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा, अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन, सो अल्फा जो हुआ वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, टाउ टॉर्क है, और आई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, देखते हैं टॉर्क, ध्यान से देखिए, देखिए ऐसा, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ऐसे, ये ऐसे रोटेट करना है, रोटेट करना है ऐसे, ध्यान रखिएगा, ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसे, और ये है वेक्टर पी, जानते हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जानते हैं डायरेक्शन, ठीक है। टॉर्क, टॉर्क आप लिखना जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें इसमें बस यहीं पे समझना है, बहुत आसान है ये, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आप एक रिजल्ट बनाएंगे ना, उसी से बन जाएगा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, डायपोल के लिए टॉर्क पढ़े हुए हैं, ठीक है, पी ई साइन थीटा पढ़े हुए हैं आप, तो पी और ई और साइन थीटा, बट डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन जरा ध्यान रखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू मैंने बताया था पी क्रॉस ई, वेक्टर पी क्रॉस ई, ये मैंने बताया था टॉर्क, तो पी क्रॉस ई का डायरेक्शन देखिए, ये है वेक्टर पी ऐसे, और ई ऐसे जा रहा है, पी वेक्टर पी और ई, तो पी क्रॉस ई, राइट हैंड थंब रूल, पी क्रॉस ई इनवर्ट, पी क्रॉस ई का डायरेक्शन ऐसे, आई छोड़ दीजिए, आई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू डी टू थीटा बाई डी टी टू, जानते हैं आप रोटेशन में, बट इसका डायरेक्शन देखेंगे, इसका डायरेक्शन थीटा का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, तो थीटा का डायरेक्शन ऐसे, तो दोनों का उल्टा डायरेक्शन, दोनों का उल्टा चल रहा है, दोनों का डायरेक्शन उल्टा, सीधा करना है, दोनों को एक डायरेक्शन में करना है, तो मेथड देखिए, देखिए आप यहाँ आई छोड़ दीजिए, आई सब पढ़े हुए हैं आपका एसएचएम में, डी टू थीटा बाई डी टी टू, इसका डायरेक्शन ऐसे, और सेम डायरेक्शन में अगर इसको करना है, क्योंकि इसका डायरेक्शन देख रहे हैं, इसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का डायरेक्शन सेम करना है, तो माइनस कर दीजिए, हो गया डायरेक्शन सेम, हो गया ना, दोनों का डायरेक्शन एक जैसा, इसका डायरेक्शन उल्टा कर लीजिए, माइनस करेंगे तो हो गया, अब डायरेक्शन हटा दीजिए, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में आ चुका है, ठीक, डी टू थीटा बाई डी टी टू, सो माइनस पी ई, और यहाँ पे आई कर लेंगे, यहाँ साइन थीटा, आप जानते हैं कि एसएचएम के लिए, फॉर एसएचएम के लिए थीटा
वेरी वेरी लो, वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि एसएचएम होता ही है, हम लोग जानते हैं एसएचएम ऐसा बहुत हल्का सा, बहुत हल्का हल्का रहता है एसएचएम। कंडीशन ही होता है कि डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल। पढ़े हुए हैं आप। और जब बहुत स्मॉल होगा तो आप जानते हैं साइन थीटा की जगह आप रख सकते हैं थीटा, बस हो गया आपका, आपका हो गया। आप पढ़े भी हुए हैं, ये यही तो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एसएचएम का यही तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यही तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। देखिए डी टू थीटा बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस, ये है पी ई बाई आई और ये थीटा। यही तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इससे आपको जो निकालना हो वो मिल जाएगा, क्योंकि ये एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन यही कहलाता है। ऐसे ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। रिलेट करिए, रिलेट करिएगा तो ये है ओमेगा, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। So omega angular frequency, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, हो गया। ये एक रिजल्ट है जिसको हम लोग क्वेश्चन में अभी कन्वर्ट कर लेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की जगह आप यूज कर लेंगे यहाँ पे आई और डिवाइड बाई पी इंटू ई। ये एक रिजल्ट हो गया। सो डाइपोल का अगर आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है तो ये रिजल्ट है। कभी कभी एग्जाम में एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आता है, जैसे थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ, अब ये ध्यान रखेंगे, ये है टाइम पीरियड, मैं कहीं लिख देता हूँ, ये आप ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। टाइम पीरियड जो है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा में क्या आ रहा है आई बाई पी इंटू ई, बस ये ध्यान रखिए। देखिए आप क्वेश्चन शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन जो आता है लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहता है यहाँ पे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ऐसे लिखा रहेगा कि यहाँ पे जो डायपोल है ऐसे, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, मास है m, इसका मास है m, डिस्टेंस लिखा रहेगा 12, ऐसे, ठीक है। ये है सेंटर, ऐसे सेंटर के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, सेंटर, ये सेंटर है और सेंटर के अबाउट ऑसिलेशन, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है, ऐसे, ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया। हमें टाइम पीरियड चाहिए था। सो दो बॉल है, एक लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, डायपोल है और मास लिखा हुआ है m एंड m, और ये सेंटर के अबाउट ऑसिलेशन अबाउट सेंटर ऑफ डायपोल। सो ऑसिलेशन about center of dipole, center, सेंटर के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं। चलिए आप रिजल्ट आप बना चुके हैं, फंडामेंटल रिजल्ट आपके पास है, और अब हम लोग को उसमें पुट करना है। टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड पूछता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है, तो टाइम पीरियड। देखिए रिजल्ट आपने फंडामेंटल रिजल्ट प्रूव कर लिया था, 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी इंटू ई, ऐसे इस तरह से पुट करते हैं। देखिए ये आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है तो एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ,
ये है M, ये है M, और ये है सेंटर, ये सेंटर, यहाँ से ये सेंटर हो गया, यहाँ से डिस्टेंस है इसका L, ये है डिस्टेंस L, ऐसे। तो मुझे इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए I। तो I जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं रोटेशन में। तो इसके लिए ml², और उधर जो बॉल है उसके लिए हो गया ml²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ, 2ml²। यह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा रहता है, और बाकी आपको डायपोल मोमेंट चाहिए। तो ये है -q, ये है +q, और इसका लेंथ है 12। तो डायपोल मोमेंट q और इंटू 12, ऐसे, q इंटू 12, ऐसे पुट कर लीजिए, टाइम पीरियड आ गया। एडवांस क्वेश्चन है, बट ये फंडामेंटल रिजल्ट डिराइव करना कि एंगुलर सिस्टम के लिए टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, डायरेक्शन देखना, टॉर्क को रिलेट करना डायपोल के लिए, एकदम आसान सा रिजल्ट है। बाकी जो भी पूछा जाएगा आप बना लीजिएगा। आई की जगह यहाँ पे लिखेंगे 2ml², और नीचे में है यहाँ पे 2 q pe, तो 2l कट जाएगा, 2l कट जाएगा, तो ml। सो यहाँ पे हुआ I ml², तो 2 कट गया, l कट गया, तो q इंटू e, ऐसे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कई बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी आता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हो गया वो हो गया q e/ml। ये हो गया। पूछता है पेपर में एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालिए, फंडामेंटल रिजल्ट रहेगा, बाकी उसमें जो भी चेंजेस होगा वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार आई मैंने देखा कि ऐसे पूछा हुआ है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, सेम डायपोल लिखा हुआ है, ऐसे। तो आप जानते हैं ऑसिलेशन में, ऑसिलेशन तो इसको बोलते हैं कि ये यहाँ से ऑसिलेट करते हुए यहाँ तक गया ऐसे, और यहाँ से ऐसे आया, और ये है एस, ये है टाइम पीरियड, ऐसे टाइम पीरियड हो, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड जो आपने निकाला ऐसे। ये मीन पोजीशन पे वापस आ गया टाइम पीरियड। तो एडवांस में एक बार पूछा कि बस मुझे ये मीन पोजीशन से यहाँ तक जाना है, एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना है। बस पूछा कि ये स्मॉल ग्रीन वाला टी चाहिए, ग्रीन वाला टी, ग्रीन। तो टाइम टू टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो टाइम जो ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ से लौटेगा, तो ये होगा T/4। ये एक बार ग्रीन, दोबारा ग्रीन, तीसरी बार ग्रीन, चौथा बार ग्रीन, टोटल टाइम पीरियड वो है, टोटल टाइम पीरियड ये हुआ। बट इसका जो होगा कितना टाइम, 1/4, ठीक है। सो इसमें लिखा हुआ था स्मॉल टी पूछा गया था, नोट करिए 5th पॉइंट। सो स्मॉल टी, टाइम फॉर oscillation from mean position to extreme position। सो मुझे मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना है। तो आप जानते हैं कि ये ग्रीन वाला टाइम जो हुआ, ये ब्लू वाला टाइम जो हुआ, उसका 1/4। तो 1/4 करेंगे, इसका 1/4 कर लेंगे तो π/2। चेक कर लीजिए, ये है π/2, √ml, ये /4 कर लीजिएगा, और q इंटू e। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आया हुआ था IIT एडवांस में क्वेश्चन, पहले भी पढ़ा हुआ है, सब चीज़ें रिपीट हो रहा है, SHM में पढ़ चुके हैं चीज़ें आप। नेक्स्ट 6,
इस बार ये आईटी मेन में भी इस बार भी क्वेश्चन था, और क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया हुआ था कि ये जो आपका डायपोल है ऐसा, मुझे टाइम पीरियड ही चाहिए था, कंप्लीट टाइम पीरियड चाहिए था और कंप्लीट एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए था, और बट यहाँ पे डिस्टेंस 12 ना देकर डी लिखा हुआ था कि ये जो डायपोल है, डायपोल के बीच में डिस्टेंस जो है ना वो डी है, ऐसे लिखा हुआ था, ये डिस्टेंस डी है। यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच में डिस्टेंस डी, 12 नहीं है इस बार, 12 नहीं, डिस्टेंस डी है। चलिए करते हैं, सब आसान, फंडामेंटल रिजल्ट पता है तो उसी से सब बन जाएगा आपको। चलिए, ये था आईटी मेन में इस बार का ही क्वेश्चन था, इस बार या लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, 2019 या 20 का क्वेश्चन था, बट ये पूछा हुआ था कि इस बार डिस्टेंस 12 ना देकर डी दिया हुआ था और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा गया था। देखते हैं क्या है फंडामेंटल रिजल्ट। टाइम पीरियड के लिए हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ये डायपोल का ऑसिलेशन के लिए यहाँ आई बाई पी इंटू ई। देखिए सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ ऑसिलेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही ऑसिलेशन था, तो देखिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ है, हमें सेंटर के बारे में बात करना है। टोटल डिस्टेंस डी था तो ये वाला डिस्टेंस हो गया डी/2 और ये वाला भी डिस्टेंस हुआ डी/2 ऐसे, ठीक है। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एम और ये d/2 का स्क्वायर, और फिर से इसके लिए पढ़ेंगे ऐसे, तो ये हुआ m और d/2 का स्क्वायर ऐसे, इस तरह से। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया md²/4 प्लस md²/4, सो md²/2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ md², हाफ और m और d², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया md²/4 md²/4, तो हाफ md², ये ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे है माइनस क्यू प्लस क्यू, सो ये है आपका माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो डी, तो ये डिस्टेंस के चलते डायपोल मोमेंट, सो पी इक्वल टू जो हो गया वो है क्यू और इंटू डी, ये डायपोल मोमेंट पुट कर लीजिए, वहाँ पे पुट कर लीजिए टाइम पीरियड 2 पाई पुट करिए, वहाँ पे पुट करेंगे तो डी कट जाएगा, तो एम d/2 m टू d 2 q e, चेक करिए ये रिजल्ट है। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आया था तो 2q/e/md, तो कोई याद नहीं करना है, खुद प्लान बना लीजिए। और मान लीजिए इस क्वेश्चन में भी पूछा कि हमें चाहिए टाइम टू फॉर मोशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन, अगर हमें इस क्वेश्चन के लिए स्मॉल टी चाहिए, ये ग्रीन वाला टी, छोटा सा टी ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला जो टी है वो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बाई 4, तो ये जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है लिख लीजिए, तो π/2 md/2qe, ये रिजल्ट हो, ये था रिजल्ट। तो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल रिजल्ट मैंने डिराइव कर दिया। बाकी एग्जाम में 12 करे या एल करे या डी कर दे, और कभी कभी ये चेंज हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी चेंज हो जाएगा 6 7। यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ पे डायपोल है, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, डिस्टेंस है 12, ये है वेक्टर पी, ये। सो ऑसिलेशन अगर हमें इस पॉइंट के, ऑसिलेशन अबाउट वन एंड ऑफ डायपोल, मान लीजिए इस पॉइंट से ऑसिलेट कर रहा है, अगर डायपोल को ऑसिलेट मैं कर रहा हूँ इस पॉइंट से, यहाँ से ऑसिलेशन हो रहा है, डायपोल का ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है, तो ये यहाँ से ऐसे गया, ऐसे वापस आया और ऐसे आ गया, ऐसे।
सो ऑसिलेशन अबाउट वन एंड, मतलब इस पॉइंट का भी मास है m, इस पॉइंट का भी मास है m, तो ऑसिलेशन एक एंड से, इससे पहले ऑसिलेशन हो रहा था अबाउट सेंटर, यहाँ पे ऑसिलेशन अबाउट वन एंड। फॉर ऑसिलेशन ऑफ डायपोल अबाउट वन एंड, ये एक किनारे से यहां से डायपोल को ऑसिलेट कर रहे हैं। चलिए इसका टाइम पीरियड निकालना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए। देखिए फंडामेंटल रिजल्ट वही है, अब हम लोग उसी में चेंजेस करते हैं। देखिए ये है फंडामेंटल रिजल्ट, और अगर ये पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करना है, अगर इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करना है, देखिए यहां ये है मास m और यहां से डिस्टेंस है 12, ऐसे डिस्टेंस 12 है ऐसे, ठीक है। और इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन जो है इस पॉइंट के अबाउट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे I, तो ये m है और डिस्टेंस इसका जो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन से 12 स्क्वायर और प्लस ये तो 0 है, m डिस्टेंस इसका उसी पॉइंट पे है ही। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि इससे ऑसिलेट कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 पढ़ा हुआ आपका, तो ये एकदम आसान है, 4 ml इसको, ये है 4 ml इसको, ठीक। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। नाउ आप देखेंगे यहाँ पे चार्ज है -q, यहाँ पे चार्ज है +q और डिस्टेंस है यहाँ पे 12, ठीक है, ये 12 डिस्टेंस, ठीक है। सो इसका अगर आप डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो डायपोल मोमेंट q × 12 हो गया, बस आपको पुट करना है वहाँ पे, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, तो 2 और ml 12 कट जाएगा, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई √ चेक करिए, I की जगह आप लिखेंगे 4 ml स्क्वायर, तो 2l कट जाएगा, तो 2ml/q × E हो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है, √QE 2 ml होता है, हो गया। जानते हैं टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है, आप पढ़े हुए हैं, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। अगर ये ग्रीन वाला टाइम चाहिए, इसमें भी पूछा जाता है कि मुझे सिर्फ मीन पोजीशन से आपको जाना है एक्सट्रीम पोजीशन, ये ग्रीन वाला टाइम, तो ग्रीन वाला टाइम स्मॉल टी, वो आप टाइम जो हो गया स्मॉल टी T/4 हो गया, तो स्मॉल टी टाइम पीरियड बाई 4 करेंगे, π/2 2 ml/QE हो गया। और इसमें अगर चेंज कर दूं मैं, और चेंज करके मान लीजिए इसमें अगर मैं ऐसे कर दूं कि ये डिस्टेंस को 12 ना रख करके इस डिस्टेंस को मैं d कर दूं, तो चेंजेस होते रहता है एग्जाम में। मान लीजिए कि इस डिस्टेंस को मैं d कर दूं, बोल दूंगी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 12 नहीं है, डायपोल का डिस्टेंस लिखा हुआ है, चार्जेस के बीच में डिस्टेंस d है, कर लेंगे। अगर d है तो थोड़ा सा चेंजेस होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा d। क्या क्या चेंजेस हो रहा है देखिए, ये है डिस्टेंस d, ये भी चेंज हो रहा है, ये डिस्टेंस t, तो यहाँ पे हो जाएगा m और ये d का स्क्वायर, तो ये हुआ m × d स्क्वायर, यहाँ पे q और इंटू डी हो जाएगा। ये रिजल्ट सब में सेम, ठीक है। बाकी आप पुट करेंगे तो यहाँ 2 हट जाएगा, m × d हो गया, हो गया, हो गया। देखिए
तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर डायपोल, यही रिजल्ट है। नेक्स्ट,